हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीम फ्यूचर विद रोहित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अर्धसैनिक बल में जो सामान्य ड्यूटी यानी जीडी की भर्ती है, उसके लिए एक नोटिस आज जारी हुआ है। उस नोटिस को लेकर काफ़ी लोगों में असमंजस पैदा हुआ है, क्योंकि उस नोटिस में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि जिससे मन में काफ़ी चीज़ें भ्रामक तरीके से उत्पत्ति हो। चलिए, क्या है वो नोटिस? क्या इस बार सीआरपीएफ भर्ती करवाएगी या एसएससी करवाएगी? इसको जानने के लिए बस इस नोटिस को अंत तक जानेंगे। और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, क्या भर्ती में बदलाव हुए हैं, क्या एजुकेशन है, क्या फिजिकल में कोई बदलाव है, उस सभी को जानने के लिए बस इस नोटिस को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, जो सरकारी नोटिस है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का राजपत्र, गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023। ये नोटिस 5 अप्रैल का है। जो इसमें मेन चीज़ें हैं, हम उस चीज़ को देख लेते हैं। आप इस नोटिस को एक बार पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 का 66 की धारा 18 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह का साधारण ड्यूटी तकनीकी ट्रेडमैन कार्डर भर्ती नियम 2010 को जहां तक कि उनका संबंध कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल साधारण ड्यूटी कार्डर समूह गा पद में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती, अर्थात तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये चीज़ें हम लोगों की जानने के लिए उतना आवश्यकता नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं हम उनको जान लेते हैं। जी, यहाँ पे देखिएगा, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी जीडी की भर्ती के लिए यह नोटिस निकाला हुआ है। अब यहाँ पे हम पद की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 1,29,929 वैकेंसीज हैं जो एसएससी जीडी की भर्ती जो आगामी भर्ती होगी उसमें यह वैकेंसी आएगी। 1,29,929 वैकेंसी आपको आने वाली भर्ती में देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं इस बार। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार एसएससी जीडी में निकल सकती है 2023 में, क्योंकि 24 में आपका लोकसभा का जो चुनाव है उस कारण ये भर्ती निकाली जा रही हैं। और चलिए यहाँ पे जान लेते हैं पुरुष के पद कितने हैं। यहाँ पे पुरुष के पद 1,25,262 और महिला कांस्टेबल के लिए 4667 पद हैं। दोस्तों, यहाँ पे कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि आगे इस वैकेंसीज में परिवर्तन हो सकता है, घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए, साधारण केंद्रीय सेवा समूह का अराजपत्रित अनुसूची योद्धक। चलिए, वो सब इतना जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। यहाँ पे देखिएगा,
आपकी जो एज है, उम्र है, वो 18 से 23 वर्ष के बीच अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी की दशा में 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिल की जा सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जर्नल की 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और यहाँ पे OBC को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। टिप्पणी 1 देख लेते हैं। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति की जाए। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि भर्ती तो SSC ही करवाएगी और CRPF का रोल बस इतना होता है कि यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है वो टेंडर CRPF को दे देता है कि आप अर्धसैनिक बल में जो भी BSF, CISF, CRPF इनके कांस्टेबल पदों पे जो भर्ती होगी वो भर्ती कराने की जिम्मेदारी CRPF को है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देखते हैं, आगामी जो भर्ती हुई है, जो पिछली भर्ती हुई हैं, उनमें CRPF ही भर्ती करवाती है। जैसे फिजिकल वगैरह सभी का अरेंजमेंट CRPF ही करती है। ये SSC का इतना रोल होता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह SSC कंडक्ट करवा लेती है। इसके बाद फिजिकल की जो भी तैयारियाँ होती हैं वो CRPF को ही करनी पड़ती हैं। चलिए अब टिप्पणी 2 में देख लेते हैं क्या है। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। जो भूतपूर्व यानी पहले के अग्निवीर के बैच के अभ्यर्थी जो हैं उनकी आयु सीमा 5 वर्ष तक छूट देखने को मिल सकती है। इस बार भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। जो भी अग्निवीर के अभ्यर्थी यहाँ पर रिटायरमेंट लेके आएंगे उनको 3 वर्ष के लिए छूट प्रदान की जाएगी। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन के बारे में और क्या क्या मांगा गया है। पहला देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैनिक कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। यहाँ पे दोस्तों आपके पास 10th पास होना चाहिए और जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट लेके आए हैं और उनके लिए जो सेना से जो सर्टिफिकेट वगैरह जारी होते हैं वो होने चाहिए पास में। दूसरा देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे। जो यहाँ पे दोस्तों केंद्र सरकार जो भी तय करेगी वैसा ही शारीरिक और चिकित्सा का मानदंड होगा। नंबर 3, भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता, शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा आहार्यक होना चाहिए। यहाँ पे और देख लेते हैं टिप्पणी। भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PET से छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अग्निवीरों को जो भूतपूर्व होंगे उनको छूट प्रदान की जाएगी। और देख लेते हैं इसमें क्या सीधी भर्ती के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। तो यहाँ पे नहीं लागू नहीं होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ सबसे मेन है, जो अग्निवीर वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए। दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। यहाँ पे जो
भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे 10% वैकेंसीज भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी, यानी कि वहाँ पे आपको अग्निवीर वाले बंदे ही भर्ती किए जाएंगे। तो ये थी कुछ आज की नोटिस दोस्तों। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ये भर्ती कब आएगी। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये भर्ती आपको 23 में, ये जो अभी वर्तमान में भर्ती चल रही है उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। उसका रिज़ल्ट आता है तो वो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया को 23 में ही कराना हमें लगता है उचित सरकार समझ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरी भर्ती भी जल्द लाना है 24 से पहले, क्योंकि यहाँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि जितनी भी किसी विभाग में भर्तियाँ हों उनकी जानकारी तुरंत भर्ती कराने वाली एजेंसियों को दिया जाए, जिससे पता चले कि किस विभाग में किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो उन पदों को जल्दी से भरा जाए, क्योंकि 24 में चुनाव है, आप लोग तो जानते ही हैं चुनाव के चलते क्या क्या नहीं होता है। तो यही थी कुछ नोटिस। यहाँ पे आप वैकेंसीज बता ही दी कि आपको 1,29,929 वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर अर्धसैनिक बल में जाना चाहते हैं, SSC GD की भर्ती में आप भर्ती होना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो आप पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाइए और फिज़िकल भी इसके साथ कंप्लीट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों बात करते हैं इस बार की रिज़ल्ट के बारे में। जो अभी का SSC GD भर्ती 2023 का जो अभी रिज़ल्ट आना है वो हो सकता है आज रात में आ जाए। अगर आज रात में नहीं आता है तो ये 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। और हमें तो यही लग रहा है, हमारा जहाँ तक मानना है कि ये फ़िज़िकल की जो 15 अप्रैल डेट दी गई है ये पोस्टपोन्ड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई रिज़ल्ट का आता पता नहीं है। इतने कम समय में ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट तो इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, और जिन्हें लगता है हमारा होगा वो फिज़िकल कर रहे हैं। जिनको नहीं लगता है कि हमारा होगा वो आराम से बैठे हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा हम देखेंगे तभी फिज़िकल की तैयारी करेंगे। तो जिन्हें भी लगता हो कि हमारा हो जाएगा तो उनसे उम्मीद यही करेंगे कि आप फिज़िकल की तैयारी करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाया ही करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।